हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास के लिए विज्ञान, और उसका चैप्टर है 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्शन भी देंगे और अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला, एक शुद्ध पदार्थ बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? एक ही प्रकार के कणों से, एक से अधिक प्रकार के कणों से, केवल दो पदार्थ के कणों से, डी कोई नहीं। तो कोई भी शुद्ध पदार्थ वह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक ही प्रकार के कणों से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन ए CO2 गैस, बी दूध, सी वायु, डी समुद्री जल। तो CO2 गैस आपका सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ है। अब दूध, वायु और समुद्री जल शुद्ध पदार्थ नहीं है। कैसे? दूध कितना भी शुद्ध है तो दूध में क्या मिला होता है? दूध में वसा, प्रोटीन, जल एवं कई तरह के खनिज लवण मिले हो सकते हैं। तो दूध एक अशुद्ध पदार्थ हो गया। विज्ञान के दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ का मतलब है उसमें एक ही प्रकार के कण हों। वायु में भी बहुत सारी गैसें होती हैं, इसलिए वायु भी एक मिश्रण हो गया, और समुद्री जल में भी कई तरह के लवण मिले होते हैं, तो यह भी एक अशुद्ध पदार्थ हो गया। तो कौन सा शुद्ध पदार्थ है? CO2 गैस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी कोई नहीं। तो देखिए, एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक मिलेंगे तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका मिश्रण। यानी एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक अगर मिलते हैं तो उससे बना पदार्थ क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करने की विधि है। यानी जल में सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी कहा जाता है, साधारण नमक अगर जल में घुला हुआ है तो उसे हम जल से कैसे पृथक करेंगे? इसकी विधि क्या है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी आसवन, सी ए और बी, डी कोई नहीं। तो इसको पृथक करने के विधि वाष्पीकरण और आसवन दोनों एक ही नाम है। तो वाष्पीकरण और आसवन, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। यानी जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करने के लिए हम वाष्पीकरण या आसवन दोनों विधि का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों एक ही विधि के दो नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण के प्रकार हैं। ऑप्शन ए विलयन, बी निलंबन, सी कोलैड, डी सभी। तो मिश्रण के तीनों ही प्रकार हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभी। यानी विलयन, निलंबन और कोलैड ये सब मिश्रण के प्रकार ही हैं, और इसके बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। आगे के वीडियो में देखेंगे कि विलयन किसे कहते हैं, निलंबन किसे कहते हैं और कोलैड किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नमक घुला जल कैसा मिश्रण है? विलयन है, निलंबन है, कोलैड है, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो नमक घुला हुआ जल एक विलयन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलयन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिश्रण का एक प्रकार है? अभी हम लोग मिश्रण के ऊपर प्रकार पढ़े थे, विलयन, निलंबन, कोलैड, ये सभी मिश्रण के प्रकार हैं। मिश्रण के और भी प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है इसमें समांगी, बी विसमांगी, सी ए और बी कोई नहीं। तो मिश्रण का प्रकार समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण दोनों ही प्रकार हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ए और बी। ध्यान रखिएगा, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण भी मिश्रण का ही एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, नमक घुला जल कैसा मिश्रण है? अगर आप जल में नमक घोल देंगे तो वह कैसा मिश्रण बनेगा? समांगी मिश्रण बनेगा, विसमांगी मिश्रण बनेगा, दोनों तरह का बनेगा, या कोई नहीं। तो नमक घुला हुआ जल एक समांगी मिश्रण होता है। अब समांगी मिश्रण है क्या? तो समांगी मिश्रण को आप ऐसे समझिए कि अगर कोई मिश्रण या कोई विलयन बना हुआ है तो उसके किसी भी भाग से अगर आप उसको लेकर के देखेंगे तो उसमें जो भी विलयन है, विलायक और विलेय, तो उनका संघटन एक जैसा होगा, तो उसको हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। जैसे नमक घुला हुआ जल है, आप ऊपर से लीजिए या उसके तली से लीजिए, आपको दोनों जगह टेस्ट एक जैसा लगेगा। इसका मतलब है कि जल में हर जगह नमक समान रूप से घुला हुआ है, यानी समान अंग में घुला हुआ है, इसीलिए नमक घुले जल को समांगी मिश्रण कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए समान, बी असमान, सी कभी समान तो कभी असमान, और डी कोई नहीं। तो शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की प्रकृति समान होती है, यानी सभी कण एक जैसे होते हैं तभी शुद्ध पदार्थ हो बनेगा। अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण में विलयन का संगठन होता है। ऑप्शन ए एक समान, बी असमान, सी भिन्न भिन्न, डी कोई नहीं। तो समांगी मिश्रण में विलयन का संगठन कैसा होगा? एक समान होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक समान। 11वां क्वेश्चन है, जल और तेल का मिश्रण कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी विसमांगी मिश्रण, सी विलयन, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसमांगी मिश्रण, यानी जल और तेल अच्छे से मिल नहीं पाते हैं और इस प्रकार कैसा मिश्रण तैयार होता है? विसमांगी मिश्रण तैयार होता है। अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन ए चीनी का जलीय विलयन, बी कॉपर सल्फेट, सी नमक का जलीय विलयन, डी उपरोक्त सभी। तो ये जितने भी हैं, चीनी का जलीय विलयन या कॉपर सल्फेट का विलयन या नमक का जलीय विलयन, ये सभी समांगी मिश्रण के ही उदाहरण हैं। आप याद रखिएगा, अलग से भी पूछा जा सकता है। ये सभी क्या हैं? समांगी मिश्रण के ही उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो तुरंत लेकर के आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप इसको आसानी से देख पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं, बल्कि आने वाले आपके लाइफ में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे उन सब में बहुत उपयोगी होगा।